हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लर्न क्लासेस। तो आज हम आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आए हैं यूपी पुलिस रेगुलेशन एक्ट की, क्योंकि देखिए इसमें टोटल 554 पैराज हैं। तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्टीज होगी 554 पैराज को याद करने में। ठीक है, और इसमें टोटल 37 चैप्टर्स हैं। तो हम आपके लिए ट्रिक लेकर आए हैं जिसमें हम आपको सभी इम्पोर्टेंट पैराज चैप्टर्स याद कराएंगे, और जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो ये कि आपको सभी पैरास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बताते हुए चलेंगे। बस आपको क्या करना है, चैप्टर्स बहुत अच्छे से याद करने हैं सभी, क्योंकि देखिए चैप्टर से लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जबकि पैरा से 1 या 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप चैप्टर्स को अच्छे से देखिए, क्योंकि सीधे सीधे चैप्टर्स भी पूछ ले जाते हैं कि जैसे कि पूछ ले जाएगा कि सवार पुलिस किस चैप्टर में है, तो चैप्टर 8 में है, जो कि पैरा 79 टू 88 है। कभी कभी सिर्फ इतना ही पूछ लिया जाता है कहाँ से किस पैरा से किस पैरा तक है। तो जैसे सवार पुलिस 79 से 88 तक है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद करना है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, इसे हम पैरा को ये डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करेंगे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले कौन से पुलिस ऑफिसर्स आएंगे, सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स आएंगे। ठीक, और तो चैप्टर फर्स्ट में क्या है, सुपीरियर ऑफिसर्स, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, पैरा 1 टू 17 तक। ठीक, और उसके बाद आते हैं चैप्टर 2 में, जो बात करता है रिजर्व इंस्पेक्टर एंड रिज़र्व एसआई। ठीक है, तो जो रिज़र्व होते हैं ये होते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर छुट्टी पर है, बीमार है, तो ये रिज़र्व होते हैं जो उनकी जगह पर काम करते हैं। ठीक है, तो इन्हें रिज़र्व ऑफिसर्स बोलते हैं। और जो सुपीरियर ऑफिसर होते हैं उनमें जैसे कि डीजीपी आते हैं। ठीक है, और पुलिस अधीक्षक आते हैं, एसपी और एसएसपी आदि ये सब आते हैं। ठीक, और डीआईजी, आईजी, ये सब सुपीरियर ऑफिसर्स में आएंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम चैप्टर 3 पर। चैप्टर 3 देखिए ओमिटेड कर दिया गया है, ये अभी निकाल दिया गया है। ठीक है, तो इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो एक चैप्टर हमारा कम हो गया है। और जो कि इसमें पैरा कहाँ से कहाँ तक रिलेट हुए, सेक्शन पैरा 25 टू 39 तक। ठीक है, और ये भी बता देते हैं हम आपको ये किस संबंध में था। तो ये पूछ लिया जाएगा कि जो चैप्टर 3 निकाला गया है ये किससे संबंधित था, तो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर से संबंधित था। तो इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर से संबंधित प्रावधान दिए गए थे। और तो इन्हें निकाला क्यों गया है अब, तो ये इसलिए निकाल दिया गया है क्योंकि अब इनसे संबंधित जो प्रोविज़न है वो सीआरपीसी के सेक्शन 24-25 में प्रावधानित कर दिए गए हैं, इसलिए यहाँ से इन्हें निकाल दिया गया है, क्योंकि अलग अलग जगह तो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो वहाँ पर है तो यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में हम आते हैं चैप्टर 4 पर। चैप्टर 4 बात करता है सर्कल ऑफिसर की। ठीक है, जो सर्कल ऑफिसर्स हैं सीओ, ये पैरा 40 से 42 तक हैं। ठीक है, तो इसमें इनकी प्रिंसिपल ड्यूटीज़ बताई गई हैं सर्किल ऑफिसर की पैरा 40 में, और 42 में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई गई हैं सर्किल ऑफिसर की। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर 5 में, एसआई एंड सबऑर्डिनेट। तो पुलिस अधीक्षक और सब ऑर्डिनेट जो हैं वो सेक्शन 5 में बताए गए हैं, सब इंस्पेक्टर एंड अंडर ऑफिसर्स ऑफ द पुलिस ऑफ सिविल पुलिस। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम चैप्टर 6 पर, जो बात करता है चैप्टर 6 जो बात करता है आर्म्ड फोर्सेस की, जो पैरा 65 टू 72 में। तो ये जो है इसे हम एक साथ पढ़ेंगे चैप्टर 6 टू 8 तक, क्योंकि ये तीनों ही आर्म्ड पुलिस के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 6 आर्म फोर्सेस के बारे में बताता है, 65 टू 72 पैराज तक है। ठीक, और उसके बाद आता है चैप्टर 7 जो आर्म ट्रेनिंग रिजर्व के बारे में बताता है, जो कि पैरा 73 टू 78 तक है। ठीक है, और
उसके बाद आ जाते हैं हम चैप्टर 8 पर। ये माउंटेड पुलिस की बात करता है, ठीक है। तो चैप्टर 8 माउंटेड पुलिस यानी कि सवार पुलिस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चैप्टर 8 बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद आ जाता है चैप्टर 9 जो बात करता है विलेज पुलिस की, ठीक है, जो कि पैरा 89 टू 96 ए, ये बहुत पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर 9 भी। ये 89 टू 96 ए में है पैरा। ये सीधे सीधे ये पूछ लिया जाता है कि सवार पुलिस पैरा कहाँ से कहाँ तक है, 79 से 88 तक है, चैप्टर 8 है। और विलेज पुलिस का पैरा 89 टू 96 ए तक है, ठीक है, चैप्टर 9 में। तो ये हमने चैप्टर 9 तक याद किए। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले स्टेट में कौन होते हैं, सुपीरियर ऑफिसर्स होते हैं, डीजीपी, आईजी, ये स्टेट में होते हैं। और उसके बाद आते हैं चैप्टर 2 पर जो रिजर्व इंस्पेक्टर की बात करता है, ठीक है। तो सुपीरियर ऑफिसर पैरा 1 टू 17 तक, ठीक है, पैरा 18 टू 19 तक रिजर्व इंस्पेक्टर। उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिर चैप्टर 4 आता है सर्किल ऑफिसर आ गए, फिर चैप्टर 5 में एसआई आ गए एंड सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर आ गए। फिर चैप्टर 6 आर्म फोर्सेस, चैप्टर 6 से 8 तक, ठीक है। और चैप्टर 7 आर्म ट्रेनिंग रिजर्व जो कि 73 टू 78 तक था। और आर्म फोर्सेस जो कि चैप्टर 6 में था 65 टू 72 तक था। एसआई 43 टू 64 तक था। और चैप्टर 40 से 42 तक था, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं हम एफआईआर पर, ठीक है। तो जो चैप्टर 10 से स्टार्ट होगा, चैप्टर 10 से, तो चैप्टर 10 टू 14 तक हम बात करेंगे। मान लीजिए किसी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाती है, तो सबसे पहले क्या है, रिपोर्ट मेड एट पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो पुलिस स्टेशन में सबसे पहले अगर कोई क्राइम हुआ है तो रिपोर्ट की जाएगी, जिसे हम एफआईआर बोलते हैं। और इससे संबंधित प्रावधान हम देखते हैं 154 सीआरपीसी में है, कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उनमें होती है। तो ये आ गया हमारा चैप्टर 10। चैप्टर 11 में जो एफआईआर की गई है ऐसे के मामले के संबंध में, तो पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटी है, वो तुरंत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो एफआईआर कहाँ पर है, 97 से 103 तक पैरा में, ठीक है, चैप्टर 10 में, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन 104 से 128 तक चैप्टर 11 में। फिर उसके बाद इंक्वेस्ट रिपोर्ट आती है जिसे हम पंचनामा भी बोलते हैं, ठीक है, चैप्टर 12 में, जो कि 129 से 146 तक है, ठीक है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट, ठीक, जो कि एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ बाउंडेड पर्सन भी इसी में है, ठीक है, चैप्टर 12 में। उसके बाद चैप्टर 13 जो बात करता है अरेस्ट, बेल एंड कस्टडी के बारे में, ठीक, जो कि कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, चैप्टर 147 टू 164 तक, ठीक है। और इंक्वेस्ट रिपोर्ट थी 129 टू 146। उसके बाद 14 आ जाता है कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी 165 टू 173, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या की, एफआईआर की चैप्टर 10 में पैरा 97 टू 103 तक। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन आ गया 104 टू 128 तक, ठीक है। रिपोर्ट पुलिस एफआईआर की गई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, फिर पंचनामा हुआ चैप्टर 12 में 129 से 146 तक। फिर उसके बाद अरेस्ट कर लिया गया 147 से 164 तक चैप्टर 13 में। फिर उसके बाद कस्टडी दी गई चैप्टर 14 में। और डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी ये 165 टू 173 में, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, अब हम सेक्शन 20 चैप्टर 28 से पढ़ेंगे। चैप्टर 28 मिसलेनियस प्रोविजंस है, ठीक है, जो कि 370 से 395 तक है। अब सॉरी, तो चैप्टर अब तक हमने क्या देखा, पहले जो सुपीरियर ऑफिसर्स थे उनके बारे में देखा था हमने, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा एफआईआर के संबंध में। फिर उसके बाद अब हम देखेंगे अपॉइंटमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो इसे इस तरह से हम डिवाइड करके पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने में भी आसानी होगी, याद करने में। उसके बाद आते हैं हम चैप्टर 29 पर जो बात करता है अपॉइंटमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो पहले क्या होगा, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट होगी चैप्टर 29 में और पैरा 396 टू 427 में, ठीक है। अपॉइंटमेंट हुई या नियुक्ति हुई और आपको फिर उसके बाद में क्या हुआ, आपका प्रमोशन कर दिया गया चैप्टर 30 में, ठीक है। 29 में प्रमोशन, 30 अपॉइंटमेंट और 30 में प्रमोशन, 428 से 463 भी। फिर उसके बाद प्रमोशन हुआ, फिर आपको रिवार्ड्स भी मिले चैप्टर 31 में, ठीक है। पहले अपॉइंटमेंट
29 में, प्रमोशन 30 में, फिर रिवार्ड्स मिले 31 में, 464 से 474 में। फिर उसके बाद में आपने क्या जो आदेश थे उनका पालन नहीं किया, फिर आपको पनिशमेंट भी किया गया, डिपार्टमेंटल पनिशमेंट एंड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑफ पुलिस ऑफिसर, कहाँ से कहाँ तक 477 से 507 की। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाते हैं सेक्शन 34 से 37 तक, जो बात करता है ट्रांसफ़र्स के बारे में, ट्रांसफ़र एंड ट्रेनिंग की। तो 34 सीधे सीधे बताता है हमें ट्रांसफ़र के बारे में, जो कि 520 से 526 तक है। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ गजेटेड ऑफिसर्स, ट्रांसफ़र ऑफ डीजीपी, ट्रांसफ़र बाय एसपी विद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ में। तो ये बताता है सेक्शन चैप्टर 34। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर 35 बताता है ट्रेनिंग ऑफ गजेटेड ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर्स एंड रिजर्व सब इंस्पेक्टर। जो गजेटेड ऑफिसर हैं, इंस्पेक्टर्स हैं और रिजर्व सब इंस्पेक्टर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग कहाँ पर दी गई है, चैप्टर 34 में। फिर उसके बाद है ट्रेनिंग ऑफ सब इंस्पेक्टर। फिर जो सब इंस्पेक्टर हैं उनकी ट्रेनिंग कहाँ पर दी गई है, 36 में। SI की 534 से 538 पैरा में। ठीक है, और जो गजेटेड ऑफिसर्स की थी 527 से 533 तक थी पैरा। फिर उसके बाद में 37 में ट्रेनिंग ऑफ कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल, पैरा 539 से 554 में। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांसफ़र 34 में हो रहा था, फिर उसके बाद हम ट्रेनिंग आई थी 35 से 37। सबसे पहले ट्रेनिंग किसकी थी, गजेटेड ऑफिसर्स की थी। फिर SI की होगी 36 में। फिर उसके बाद कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल है सबसे नीचे, वो 37 में उनकी होगी। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे एग्जीक्यूशन एंड प्रोसेस के बारे में, जो कि चैप्टर 21 से स्टार्ट होता है। तो चैप्टर 21 बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस। तो रिकवरी ऑफ फाइन, एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट्स ऑफ रिकवरी, प्रोसेस आफ्टर पेमेंट ऑफ मनी इनटू ए ट्रेजरी। तो ये सब इन सबका एग्जीक्यूशन होगा चैप्टर 21 में। ठीक है, जो पैरा 277 से 279 तक है। तो इसमें ज़्यादा पैरा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये सब चैप्टर याद करने हैं। चैप्टर 22 बात करता है रिकॉर्ड्स एंड कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो रिकॉर्ड्स होंगे, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे, चैप्टर 22 बताता है, उनकी एक लिस्ट तैयार की जाएगी और रखी जाएगी। ठीक है, जो एनुअल प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन लिस्ट होंगी वो चैप्टर 22 में रखी जाएगी। ठीक, तो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस चैप्टर 21 में, रिकॉर्ड्स एंड कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स 22 में, चैप्टर 23 अकाउंट्स केप्ट एट पुलिस स्टेशन। जो एंट्रीज हैं डे टू डे की, वो कहाँ रखी जाएंगी, पुलिस स्टेशन में एक बुक होगी, उसमें डेली लिखी जाएंगी, चैप्टर 23 बताता है। ठीक है, ये अकाउंट्स एक बुक रखी जाएगी जिसमें डेली एंट्रीज होंगी, डे टू डे की जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं उसकी। चैप्टर 23 इस बारे में बताता है। उसके बाद चैप्टर 24 बताता है इंडियन स्टेट्स के बारे में। ठीक है, चैप्टर 24 निकाल दिया गया है, तो ये ओमिटेड है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है किसी संबंधित था इंडियन स्टेट से। फिर उसके बाद में चैप्टर 25 रिपोर्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ एंड बर्थ के बारे में बताता है, कौन करेगा, पुलिस ऑफिसर करेगा। ठीक है, तो रिपोर्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स ये बताई गई है इसमें चैप्टर 25 में। कौन करेगा, विलेज ऑफिसर रिपोर्ट करेगा थाने के पास अधिकारी को। टीम, फिर उसके बाद में आ जाते हैं चैप्टर 26 बात करता है डायरेक्शंस फॉर द गाइडेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर्स इन द टाइम ऑफ फेमाइन। ठीक है, तो जैसे एक क्राइसिस होती है, आपदा होती हैं, जैसे कभी आपदाएँ आती हैं, उसके टाइम में जो गाइडेंस दी जाती है पुलिस ऑफिसर्स को, उनके संबंध में निर्देश जो हैं चैप्टर 26 में दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कभी आपातकाल हो जाता है, जैसे कि इमरजेंसी होती है, या कभी इस तरह की हो जाता है ना, बहुत जैसे इस तरह की क्राइसिस हो जाती है, किसी चीज़ की कमी सी पड़ने लगती है। ठीक है, तो उसे हम फेमाइन बोलते हैं। तो उससे संबंधित जो डायरेक्शन दी गई हैं चैप्टर 26 में दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं चैप्टर 27 में, जो बात करता है ड्यूटीज़ अंडर, ड्यूटीज़ बताई गई हैं चैप्टर 27 में, और अंडर स्पेशल एक्ट्स एंड रूल्स। ठीक है, तो ड्यूटीज़ अंडर स्पेशल एक्ट्स एंड रूल्स चैप्टर 27 में इतना ही सिर्फ आपको याद रखना है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही नहीं है। फिर उसके बाद में चैप्टर 15 बताता है स्पेशल क्राइम के बारे में। ठीक है,
तो हम चैप्टर 15 पर आ गए। ये हम इस तरह से अलग अलग इसलिए तोड़ के पढ़ रहे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो सके। अगर हम सीक्वेंस से एक तरह से रट्टा लगाएंगे तो आपको याद नहीं होंगे। हमने अलग अलग ये इनसे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अब स्पेशल क्राइम्स पर आ जाते हैं। तो चैप्टर 15 स्पेशल क्राइम्स की बात करता है, ठीक है। उसके बाद में फिर चैप्टर 16 बात करता है क्रिमिनल ट्राइब्स, फॉरेनर्स एंड वेग्रेंट्स। मतलब कि एक ट्राइब्स होती है जो क्राइम से संबंधित होती है। स्पेशल एक गुट बना के क्राइम करते हैं ना, उससे संबंधित एक स्पेशल ट्राइब होती है, उसी के बारे में बताया गया है, ठीक है, चैप्टर 16 में। फिर उसके बाद में चैप्टर 17 पेट्रोल्स एंड पिक्स, यानी गश्त या नाकाबंदी के बारे में बताया गया चैप्टर 17 में, ठीक। और उसके बाद में चैप्टर 18 बात करता है स्पेशल गार्ड्स एंड एडिशनल पुलिस के बारे में। फिर चैप्टर 19 बात करता है एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स, ठीक, जो भगोड़ा अपराधी हैं उनके संबंध में है चैप्टर 19। चैप्टर 20 बात करता है रजिस्ट्रेशन एंड सर्विलेंस ऑफ बैड कैरेक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सभी चैप्टर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, वीडियो को एक बार में तो वैसे समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आता है तो 1 से 2 बार ज़रूर देखें ताकि आपको रिवीजन हो जाए, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना रिवीजन के तैयार नहीं होती है। तो 1 बार समझ में आए, 2 बार देखें, 3 बार देखें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।